डीएसपी साहब का घर खुशियों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी बहन सुनीता को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे तो सुनीता उनके लिए सिर्फ बहन ही नहीं बेटी भी थी। सुनीता की शादी बड़े अरमानों से हुई थी। सोचा था अब उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल वालों ने अपनी असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। दहेज के नाम पर सुनीता को रोज़ ताने दिए जाते। कभी जलता हुआ तावा दिखाया जाता तो कभी खाना फेंक दिया जाता। सुनीता अपने भाई की इज्जत के लिए सब कुछ सहती रही। जब वह गर्भवती हुई तो सोचा कि शायद अब सब बदल जाएगा, लेकिन नहीं, ससुराल वालों ने और ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। 9 महीने दर्द सहने के बाद उसने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया, लेकिन उस बच्ची के पैदा होते ही ससुराल वालों का जुल्म और बढ़ गया। बेटी क्यों पैदा की, बेटी क्यों नहीं हुआ, यह सुनकर सुनीता के कान पक गए। फिर एक दिन वह मनहूस घड़ी आ ही गई जब सुनीता को उसकी 2 महीने की बेटी के साथ घर से निकाल दिया गया। ठंड की सर्द रात, कोहरे में डूबी सड़क, कांपती हुई सुनीता और उसकी आंचल में दुबकी हुई नन्ही सी जान जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। सुनीता बहुत मिन्नतें थी, हाथ जोड़े, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। वह घुटनों के बल गिरी, अपनी बच्ची को दिखाकर कहा, कम से कम इसे मत ठुकराओ, लेकिन जवाब में दरवाज़ा बंद हो गया। वह लड़खड़ाते कदमों से चल पड़ी, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब वह कहाँ जाती। उसके कदमें उसे सीधे उसके भाई के दरवाजे तक ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से डीएसपी साहब निकले। अपनी बहन को इस हालत में देखा तो खून खौल उठा। सुनीता के फटी हुई साड़ी, चेहरे पर चोटों के निशान और गोद में सिसकती हुई मासूम बच्ची एक देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सुनीता को अंदर बुलाया, पानी पिलाया, और जब सुनीता ने सारी आप बीती सुनाई तो डीएसपी साहब की आंखों में आग जल उठी। वह कुर्सी से उठे, अपने कंधे की वर्दी पर हाथ फेरा और बोले, अब न्याय होगा। डीएसपी साहब की मुट्ठियां भींज गई, उनका खून उबल रहा था। सुनीता के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तू अब अकेली नहीं है बहन, मैं तेरा भाई जिंदा है। सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, भैया मैं तो सब सहती रही, लेकिन मेरी इस मासूम का क्या कसूर था। इस ठंड में भूखा प्यासा बाहर फेंक दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि यह कैसे जिएगी। सुनीता सिसक सिसक कर रो पड़ी। डीएसपी साहब ने बच्ची को गोद में लिया। उसका ठंडा जिस्म उनके सीने से लगा तो एक दर्द की लहर उनके अंदर दौड़ गई। बच्ची की मासूम आंखें आधी बंद ही थी, वह कमजोरी से कराह रही थी। डीएसपी साहब ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, बच्ची को दवा दिलाई, लेकिन उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। रात भर सुनीता सिसकती रही और डीएसपी साहब करवटें बदलते रहे। आंखों में नींद नहीं थी, बस उन दरिंदों का चेहरा घूम रहा था जिन्होंने उनकी बहन को इस हालत में पहुंचा दिया। सुबह होते ही उन्होंने अपना खाकी वर्दी पहनी, बेल्ट कसी और जीप निकाल ली। सुनीता ने पीछे से आवाज़ दिया, भैया क्या करने जा रहे हो। डीएसपी साहब बिना पलटे बोले, इंसाफ। सुनीता के ससुराल पहुंचते ही उन्होंने जीप रोकी। पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। दरवाजे पर जोर से लात मारी, दरवाजा खुला। अंदर से सुनीता का पति, सास, ससुर निकले। डीएसपी साहब की आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। वह गर्जे, मेरी बहन को धक्के देकर निकालते हो, उसकी मासूम बच्चों को ठंड में तड़पने के लिए छोड़ देते हो। आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। सुनीता का पति हड़बड़ा कर बोला, साहब हम तो बस, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, डीएसपी साहब ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। उसकी माँ बीच में आई तो उन्होंने उसे भी धकेल दिया। बहू से दहेज मांगा, बेटी पैदा होने पर गालियां दी, और जब मन भर गया तो सड़क पर फेंक दिया। डीएसपी साहब के दहाड़ से पूरा घर कांप उठा। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। डीएसपी साहब ने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, पूरे दस्ते को बुलाया, आज एक मिसाल कायम करनी है। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई। सुनीता का पति, सास, ससुर सबके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। वह गिड़गिड़ाने लगे, माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, लेकिन डीएसपी साहब की आंखों में अब भी नफरत थी। उन्होंने घूर कर देखा और बोले, जिसने एक माँ और उसकी मासूम बच्ची पर जुल्म किया वह किसी माफ़ी के लायक नहीं होता। सुनीता दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वह बेबसी के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। उसकी बेटी अब उसके सीने से लगी थी और उसके भाई ने उसे न्याय दिला दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, दर्द का समुंदर अभी और गहरा था। सुनीता ने अपनी मासूम बेटी को सीने से चिपका रखा था, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वह शब्दों से परे था।
पुलिस की जीप में बैठे उसके ससुराल वाले लगातार गिड़गिड़ा रहे थे, हमें छोड़ दो, गलती हो गई। लेकिन डीएसपी साहब के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब गाड़ी थाने की तरफ बढ़ी तो भीड़ ने ताली बजाई, लेकिन सुनीता बस खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रात हुई लेकिन सुनीता सो नहीं पाई। उसकी बेटी तेज बुखार में तप रही थी। वह घबराकर उठी, बच्ची को गोद में लिया और डीएसपी साहब के पास दौड़ी। भैया देखो इसको क्या हो गया, यह बहुत गर्म लग रही है। डीएसपी साहब ने बच्चों को छुआ, उसका जिस्म पर तप रहा था। उन्होंने बिना देर किए गाड़ी निकाली और सुनीता को लेकर अस्पताल की ओर भागे। रास्ते भर सुनीता घबराई हुई थी, बार बार बच्ची का चेहरा देख रही थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। भैया इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? उसकी आवाज़ कांप रही थी। डीएसपी साहब की आंखें भीग गई, लेकिन वह खुद को संभाले रहे। अस्पताल पहुंचे डॉक्टर ने बच्ची को तुरंत आईसीयू में ले लिया। सुनीता दरवाजे पर के बाहर फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। हर बीतता पल उसके लिए सदियों जैसा था। डॉक्टर बाहर आए, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। बच्ची बहुत कमज़ोर है, उसे सही समय पर खाना और गर्माहट नहीं मिली। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हमें उसे बचा नहीं पाते। अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरे पास और कुछ नहीं बचा। उसकी आवाज़ दर्द भरी थी। डीएसपी साहब अपनी बहन को इस हालत में देखकर खुद को कोस रहे थे। अगर मैं पहले भी कुछ कर लेता तो आज मेरी बहन को यह दिन ना देखना पड़ता। अगर मैंने सुनीता की तकलीफ़ों पर पहले ध्यान दिया होता तो यह मासूम हाल में ना होती। उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे, लेकिन अब कुछ भी करने से ज़्यादा ज़रूरी था बच्ची को बचाना। रात भर सुनीता और डीएसपी साहब अस्पताल के बेंच पर बैठे रहे। हर घंटे हर मिनट एक भारी बोझ की तरह गुजर रहा था। सुनीता की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उनकी हिचकियां नहीं रुक रही थी। तभी सुबह डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की राहत थी। बच्ची अब खतरे से बाहर है, लेकिन बहुत कमज़ोर है। इसे माँ का प्यार और देखभाल बहुत ज़रूरी है। सुनीता ने जल्दी से बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बिल्कुल शांत थी, बस सुनीता के सीने से लगकर हल्की हल्की सांसें ले रही थी। सुनीता ने उसकी नन्ही उंगलियों पकड़ी और फुट फुट कर रो पड़ी। मेरी बच्ची, मेरी जान, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। डीएसपी साहब भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने सुनीता के सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोले, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं हूं ना। लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई का अंत था, सुनीता की तकलीफ़ों का नहीं। जब वे अस्पताल से लौटे तो समाज के लोगों की बातें शुरू हो गई। देखो इसको घर से निकाल दिया, अब भाई के घर बैठी है, इसका क्या होगा? जिंदगी भर अपने भाई के घर रहेगी? एक औरत अकेली कब तक जी सकती है? हर तरफ से आने लगे। सुनीता घर से बाहर निकलती तो लोग उसे अजीब नज़र से देखते। कुछ औरतें अपने बच्चों से उसे दूर रखती। इससे मत बात करो, इसके घर में कलह है। सुनीता हर ताने सुनती, हर नज़रें सहती, लेकिन जब सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसकी बेटी को भी इन तानों का हिस्सा बना दिया गया। एक दिन पड़ोस की औरतों ने कहा, बच्ची भी अपनी माँ की तरह बोझ बनेगी और कौन इसे अपनाएगा? यह सुनकर सुनीता अंदर तक टूट गई। रात को जब वह अपनी बेटी को सुला रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं साबित करूंगी कि एक औरत अकेले भी अपनी ज़िंदगी जी सकती है। अपनी बेटी को इस समाज के तानों से दूर रखूंगी। मैं उसे इस दुनिया की सबसे मजबूत लड़की बनाऊंगी। लेकिन क्या समाज उसे इतनी आसानी से आगे बढ़ने देगा? क्या सुनीता सच में खुद को साबित कर पाएगी, या फिर समाज के ताने उसकी हिम्मत को तोड़ देंगे? क्या उसकी बेटी को कभी माँ का दर्द समझ आएगा? यह सफ़र अभी लंबा था और दर्द भी की स्याही से उसकी कहानी अभी लिखी जा रही थी। सुनीता ने भले ही खुद से वादा कर लिया था, लेकिन समाज इतनी आसानी से उसे चैन से जीने नहीं देने वाला था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता। उसकी बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, मगर ताने और अपमान का साया उसकी मासूमियत को घेरे जा रहा था। जब वह मोहल्ले में खेलती तो कुछ बच्चे उसकी तरफ उंगली उठाकर कहते, देखो वह यही लड़की है जो इसके बाप ने घर से निकाल दिया था। कोई कहता इसका बाप इसे नहीं चाहता था, इसलिए इसे फेंक दिया। यह सब सुनीता के दिल पर किसी खंजर की तरह चुभते। वह चाह कर भी अपनी बेटी को इस जहर से नहीं बचा पा रही थी। एक दिन जब उसकी बेटी स्कूल से रोती हुई आई तो सुनीता ने उसे गोद में बैठाकर पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? बच्ची सिसकते हुए बोली, माँ, सब कहते हैं कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। क्या यह सच है? सुनीता का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी बेटी के इन्हों नन्हे होठों से निकले यह शब्द उसके लिए किसी मौत से कम नहीं थे।
वह अपनी बच्ची को कैसे समझाए कि यह दुनिया कितनी बेरहम है। उसने उसे सीने से लगाया और कहा, बस चुपचाप रोती रही। धीरे धीरे समाज का यह जहर और गहराता गया। लोग सुनीता को शक की नज़रों से देखने लगे। इसका भाई डीएसपी है, इसलिए इसे कोई कुछ कहता नहीं। लेकिन कब तक भाई भी एक दिन कह देगा कि अपने के लिए कुछ तानों की बौछार जारी थी। सुनीता ने सोचा कि वह नौकरी करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी, लेकिन जब भी वह किसी काम के लिए जाती तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। कहीं उसे गलत नज़रों से देखा जाता तो कहीं उसे चरित्र पर सवाल उठाए जाते। एक दिन जब वह एसपी ऑफिस में नौकरी के लिए गई तो वहाँ के मैनेजर ने उससे कहा, देखिए अकेली औरत के लिए दुनिया आसान नहीं होती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कहते हुए उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया। सुनीता के अंदर ज्वाला फूट पड़ी। उसने ज़ोर से उसका हाथ को झटका दिया और गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी ऐसी मदद नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से अपनी पैरों पर खड़ी होंगी। लेकिन इस घटना ने उसे तोड़ दिया था। वह घर आकर फूट फूट कर रो पड़ी। डीएसपी साहब ने जब अपनी बहन की यह हालत देखी तो उनका खून खोल उठा। बहन, अब और सहन मत कर। तुझे इस समाज को दिखाना होगा कि एक औरत किसी की दया की मोहताज नहीं होती। सुनीता ने अपने भाई की आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ प्यार और हौसला था। उसी दिन उसने फैसला किया, अब वह किसी से डर कर नहीं रहेगी। सुनीता ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। छोटे छोटे कपड़े सिलकर बेचना शुरू किया। रातों रात को जाग कर मेहनत करती, दिन में बच्ची की देखभाल करती। धीरे धीरे उसका काम चल रहा था, लेकिन समाज के जहर से वह अभी भी बच नहीं पा रही थी। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें उसकी दुकान पर आई और ताना मारते हुए बोली, अकेली औरत हो, इतनी हिम्मत कहाँ से लाई? कहीं कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना लिया? यह सुनकर सुनीता का खून खोल उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी बेटी की तरफ देखा जो कोने में खड़ी थी। यह सब सुन रही थी। सुनीता ने उसकी आंखों में डर देखा और उसी पल उसने ठान लिया, अब मैं इस समाज को जवाब दूंगी, लेकिन अपनी सफलता से। मगर अभी तक उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। एक दिन रात में जब वह दुकान बंद करके घर लौटी तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। बहुत ऊंची उड़ान भर रही है ना, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। कहते हुए एक आदमी ने उसका दुपट्टा पूरी तरह ताकत से खींचने लगा। जब सुनीता ने एक बदमाश के सिर पर दे मारा, खून बहने लगा। बाकी बदमाश घबरा गए। सुनीता बिना डरे चिल्लाई, अगर आज किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगी। उसकी आंखों में वह जुनून था जो उन गुंडों ने कभी किसी औरत में नहीं देखा था। वे डर कर भाग गए। वह रात सुनीता के लिए एक नया सबक थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसे अपने और अपनी बेटी के लिए लड़ना ही होगा। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। समाज उसे हर कदम पर गिराने के लिए तैयार थी, मगर अब सुनीता भी गिरने के लिए बल्कि जीतने के लिए खड़ी थी। क्या सुनीता अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या उसकी बेटी कभी इस समाज के तानों से बाहर निकल पाएगी, या फिर यह समाज उसकी हिम्मत को तोड़ देगा? वीडियो आगे देखने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सुनीता दिन रात सिलाई का काम करती, लोगों के ताने सुनती, लेकिन अपने आंसू अपनी बेटी के सामने कभी भी बहने नहीं देती। तकलीफ़ें इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर काम कर रही थी तभी मोहल्ले के कुछ मर्द वहां आए। उनके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। उसने एक बोला, तुम बहुत बड़ी बन रही हो ना, अकेली औरत होकर दुकान चला रही है, किसके सहारे? हाँ, कोई मदद कर रहा है तुझे? रातों में सुनीता के हाथ कांप गए। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी दूसरा आदमी बोला, अगर सच में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो हमें भी थोड़ा खुश कर दे, तेरा बिजनेस और अच्छा चलेगा। इतना सुनते ही सुनीता का खून खौल उठा। उसने पास खड़ी कैंची उठाई और उसे आदमी की कलाई पर जोर से चला दी। वह दर्द से चीख पड़ा, खून टपकने लगा। अगर दोबारा मेरे पास आने की हिम्मत की तो यही कैंची तुम्हारी गर्दन पर चलेगी। सुनीता की आंखों में आग थी। बदमाश भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए, इस बार छोड़ रहे हैं, मगर अगली बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उस रात सुनीता घर आई, लेकिन उसकी हालत बुरी थी। बेटी ने पूछा, माँ तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? सुनीता ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं बेटा, ठंड लग रहा है। उसने बेटी को सीने से लगाया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। सुबह जब डीएसपी साहब को यह बात पता चली तो उनकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठी। अब बहुत हो गया, मैं उन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सुनीता ने उनका हाथ पकड़ लिया, भैया मैं हर बार
आपकी मदद नहीं मांग सकती। यह मेरी लड़ाई है, मुझे खुद इसे लड़ने दो। डीएसपी साहब पहली बार चुप हो गए। उन्होंने अपनी बहन की आंखों में अजीब सा दर्द दिखा, लेकिन साथ ही एक हिम्मत भी थी। उन्होंने उसका सिर सहलाया और बस इतना कहा, अगर तुझे कभी लगे कि तेरा भाई तेरे साथ नहीं है तो सिर्फ एक बार आवाज़ देना, मैं दौड़ा चला आऊँगा। समय बीतता गया। सुनीता अपनी मेहनत में लगी रही। उसकी दुकान अब अच्छी चलने लगी थी। मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मोहल्ले की औरतें अब भी उससे जलती थी। एक दिन उसकी दुकान में आग लगा दी गई। रात भर की मेहनत राख में दल गई। जब वह सुबह वहां पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सिलाई मशीन कपड़े सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी बेटी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, माँ अब क्या करेंगे? सुनीता ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब हारने वाली नहीं थी। उसने बेटी को गले से लगाया और कहा, हम फिर से शुरुआत करेंगे बेटा, जब तक माँ जिंदा है तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पैसे खत्म हो चुके थे। अब ना कोई दुकान थी, ना सिलाई मशीनें। डीएसपी साहब के मदद के लिए पैसे देने चाहे, लेकिन सुनीता ने मना कर दिया। भैया, अगर मैं आपकी मदद ले लूँगी तो समाज फिर से मुझे कमज़ोर समझेगा। मुझे खुद खड़ा होना है। अब सुनीता घर घर जाकर कपड़ों की सिलाई करने लगी। सुबह से रात तक वह घर घूमती, लोगों से काम मांगती। कोई ताने मारता, पहले दुकान खोल ली, अब घर घर भीख मांग रही है। कोई हंसता, अब तो भाई की भी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। लेकिन सुनीता चुपचाप सहती रही। एक दिन जब वह काम से लौट रही थी तो रास्ते में वही गुंडे फिर से आ गए। इस बार वे ज़्यादा गुस्से में थी, बड़ी बन रही थी। आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। ऐसा कहकर उन्होंने उसे घेर लिया। सुनीता को लगा कि अब वह नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी उसने अपनी बेटी की शक्ल याद की। अगर मैं हार गई तो मेरी बेटी को कौन बचाएगा? यही सोचकर उसने पूरी ताकत से एक आदमी के चेहरे पर घूंसा मारा। फिर पास पड़े एक डंडे को उठाकर उन पर टूट पड़ी, लेकिन वे ज़्यादा थे और वे उसे दबोच लिए। सुनीता चिल्लाई, और बचाओ, मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। आवाज़ सुनकर लोग आए, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। कोई बोला, यह अकेली औरत है, इसका कोई नहीं, हमें क्यों सिर मुसीबत लें। लेकिन तभी वहाँ पुलिस की जीप आकर रुकी। डीएसपी साहब, उनके आंखों में गुस्सा था। जिसने भी मेरी बहन को हाथ लगाया वह आज जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने एक गुंडे को पकड़कर जंप कर पिटाई कर दी। सबको घसीट कर गाड़ी में डाला, थाने ले गए। उन्होंने ऐलान किया कि आज से अगर किसी ने भी मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका यही अंजाम होगा। सुनीता फुट फुट कर रो पड़ी। उसकी बड़ी बेटी दौड़कर सीने से लग गई। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा ना? सुनीता ने उसकी आंखों में देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। आंसुओं में डूबे हुए होठों से बस इतना निकला, पता नहीं बेटा, शायद यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या सच में सुनीता की तकलीफें खत्म हो जाएगी? क्या समाज उसे कभी चैन से जीने देगा, या फिर एक और अंधेरी रात उसका इंतजार कर रही थी? उसकी तकलीफों की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि यह दुनिया कभी भी उसे और उसकी बेटी को चैन से जीने नहीं देगी। डीएसपी साहब ने गुंडों को तो जेल में डाल दिया था, लेकिन समाज के ताने, नफरत और जलन अब भी जिंदा थी। कुछ ही दिनों बाद एक और हादसा हुआ। सुनीता की बेटी स्कूल से रोती हुई, उसकी आंखें झुसी हुई थी, चेहरा डरा हुआ था। सुनीता ने घबराकर उसे गोद में लिया। क्या हुआ बेटा? बेटी सिसकते हुए बोली, माँ, स्कूल में सब बच्चे कहते हैं कि मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया। वह कहते हैं कि मैं अब सुगन हूँ, कहते हैं कि मैं कभी खुश नहीं रह सकती। सुनीता का दिल चीर गया। उसकी बेटी के नन्हे होठों से निकले यह शब्द उसके सीने में किसी जलते हुए तीर की तरह चुभ गए। उसने बेटी को गले से लगाया और उसकी पीठ सहलाने लगी, लेकिन इस बार उसने अपने आंसू रुक नहीं पाए रहे थे। रात को जब सब सो रहे थे तब सुनीता अपनी बेटी को देख रही थी। वह मासूम गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। सुनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और खुद से कहा, अब और नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। मैं इसे इस समाज के जहर से दूर ले जाऊंगी। अगले दिन सुनीता ने फैसला किया कि वह किसी बड़े शहर चली जाएगी, जहां न कोई उसे जानता हो, न कोई उसे ताने मार सकते। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पैसे नहीं थे, हारा नहीं था, और सबसे बड़ा सवाल था कहाँ जाए। वह घर घर काम मांगने लगी और दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करने लगी, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वह काम से लौट रही थी तो रास्ते में कुछ औरतों ने उसे घेर लिया। कहाँ जा रही है इतनी रात को? कहीं किसी से मिलने तो नहीं? जो बहुत चालाक बन रही है, अकेली औरत होकर भी इतना पैसा कमा रही है, ज़रूरत कोई गलत काम कर रही है।
सुनीता की आंखों भर आई। वह बेबस थी, लाचार थी, लेकिन वह कमज़ोर नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और उन औरतों की आंखों में आंसू डालकर बोली, अगर अकेली औरत मेहनत करके जीना चाहती है तो तुम लोगों को जलन क्यों होती है? क्या हर औरत को किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है? लेकिन समाज की सोच नहीं बदली। लोग अब उसे और भी बुरे नज़रों से देखने लगे। कुछ मर्द उसे गलत नज़रों से घूरते तो कुछ औरतें उसे बदचलन कहने लगी। फिर एक दिन एक और भयानक हादसा हुआ। रात के अंधेरे में सुनीता अपनी बेटी को लेकर सो रही थी, तभी दरवाज़ा जोर जोर से पीटने की आवाज़ आई। वह घबरा कर उठी, बाहर जाकर देखा तो कुछ लोग लाठियां लेकर खड़े थे। आज तुझे सबक सिखाता हूँ तो बहुत बन रही है। सुनीता समझ गई कि यह वही लोग हैं जो उनकी हिम्मत से जलते हैं। उसने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया और घर के अंदर दौड़ी, लेकिन तभी दरवाज़ा तोड़ दिया गया। वह चीखे, भैया बचाओ, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था, कोई नहीं आया। एक आदमी आगे बढ़ा और उसकी आंख साड़ी खींचने की कोशिश की। सुनीता ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन वह फिर उठकर उसकी तरफ बढ़ा। उसकी बेटी कोने में सिमटी रो रही थी। माँ माँ, मुझे डर लग रहा है। सुनीता को लगा जैसे कि उसकी रूह कांप गई। लेकिन तभी बचाओ, सुनीता की चीख गूंज उठी। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी, लाल नीली बत्तियां चमकी। डीएसपी साहब दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में आग थी। जो भी मेरी बहन को हाथ लगाए उसकी लाश भी पहचान में नहीं आएगी। पुलिस वाले उन दरिंदों को पकड़ लिया, लेकिन सुनीता इस हादसे से हिल चुकी थी। वह थर थर काँप रही थी। उसकी बेटी उसके सीने से चिपकी हुई थी। उसका छोटा सा शरीर डर के मारे सिहर रहा था। सुनीता के डीएसपी साहब को देखा और बस एक ही सवाल किया, भैया मैं कब तक ऐसे ही भागती रहूंगी? कब तक डर डर कर जीती रहूंगी? डीएसपी साहब की आंखों भीग गई। उन्होंने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, अब नहीं बहन, अब कोई तुझे कमज़ोर समझने की गलती नहीं करेगा। लेकिन क्या सच में अब सुनीता की ज़िंदगी बदलने वाली थी? क्या समाज उसे और उसकी बेटी को जीने देगा, या फिर एक और तूफान उसका इंतज़ार कर रहा था? उसकी तकलीफ़ों की यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। सुनीता का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपनी बेटी कभी इस नर्क से बाहर निकाल पाएंगे? उस रात सुनीता सो नहीं पाई। उसकी बेटी उसकी गोद में दुबकी रही हुई थी, लेकिन उसके बाद मासूम चेहरे पर भी डर की छाया थी। सुनीता उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी बेटी की क्या गलती थी? क्यों उसे हर दिन यह जिल्लत सहनी पड़ रही थी? क्या इस समाज में अकेली औरत को जीने का कोई हक नहीं? सुबह जब सुनीता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई तो रास्ते में लोग फिर उसे घूरने लगे। कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, देखो यह वही है जिसने रात में बदमाशों ने पकड़ लिया था। पता नहीं पुलिस ने क्यों बचा लिया। हाँ, और इसका भाई डीएसपी है, फिर भी इसका इज्जत कोई नहीं बचा सकता। सुनीता ने सब कुछ सुना, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह अब थक चुकी थी। उसने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ा और घर लौटने लगी, लेकिन तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। इतना शोर मचाकर, कल रात तू बच गई, लेकिन इस बार बच नहीं पाएगी। तेरा भाई हमेशा तुझे बचाने नहीं आएगा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उसने एक लड़के की आंखों में आंखें डालकर कहा, किसी में हिम्मत है तो फिर से हाथ लगाने की कोशिश करके देख। लड़कों को उसकी आंखों में जलती आग दिखी और वे हंसते हुए चले गए, लेकिन सुनीता का दिल रो रहा था। आखिर कब तक यह सब सहना पड़ेगा? फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। उस रात सुनीता अपनी बेटी के साथ खाना खा रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने कुछ लोग डंडे लिए खड़े थे, और फिर एक आगे बढ़ा और देखा कि दरवाज़ा के पास एक जवान खड़ा था। मैडम, डीएसपी साहब को गोली मार दी गई है। सुनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह गई। उसने कांपते हुए पूछा, भैया कैसे? पुलिस वाले ने बताया कि डीएसपी साहब ने उन गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया था, लेकिन उन्हीं गुंडों के कुछ साथी छिपे हुए थे। आज जब वे घर लौट रहे थे तो उन पर घात लगाकर हमला किया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं सके। सुनीता की चीख निकल गई। वह उनके पैरों में जान नहीं रही। वह ज़मीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। भैया भैया, तुमने मुझे अकेला छोड़कर क्यों चल दिया? उसकी बेटी डर कर रोने लगी। माँ, मामा कभी वापस नहीं आएंगे। सुनीता ने अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन अब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका आखिरी सहारा भी छिन गया था। वह सड़क पर बैठकर रो रही थी, लेकिन कोई भी उसे दिलासा देने नहीं आया।
लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी की आंखों में दया नहीं थी। अब सुनीता पूरी तरह अकेली थी। भाई के गुजर जाने के बाद समाज ने उसे और भी ज़्यादा सताना शुरू कर दिया। लोग अब खुलकर उसे दोष देने लगे और औरत के नसीब में ही बर्बादी है। पहले इसका पति इसे छोड़ गया, फिर इसकी दुकान जल गई, अब इसका भाई भी मर गया। जिसके साथ ही यह जुड़ती है वह मर जाता है। सुनीता यह सब सुनकर अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसी दिन कुछ पुलिस वाले उसके घर आए। देखिए, डीएसपी साहब का घर अब सरकार अपने कब्जे में लेगी, आपको यहाँ से जाना होगा। सुनीता ने अविश्वास भरी नज़रों से देखा उन्होंने, लेकिन उसने कहीं मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी बेटी क्या क्या हो गई, हमें माफ़ करिए, लेकिन यह सरकारी आदेश है। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। जिस घर में उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, आज वह उसी घर से बेघर हो गई थी। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सड़क पर बैठ गई। ठंडी हवा उसके आंसू सुखा रही थी, लेकिन उसकी तकलीफ़ें और बढ़ रही थी। उसकी बेटी ने धीरे से पूछा, माँ अब हम कहाँ रहेंगे? सुनीता के पास कोई जवाब नहीं था। सुनीता ठंडी सड़क पर बैठी थी। उसकी गोद में उसकी बेटी थी जो भूख और ठंड से कांप रही थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन सुनीता के लिए अब यह अंधेरा नया नहीं था। वह हर दिन ऐसे ही अंधेरे से लड़ रही थी, लेकिन आज की रात थी। आज उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, अब उससे के पास उसका भाई भी नहीं था। उसकी बेटी धीरे धीरे बोली, माँ मुझे भूख लगी है। सुनीता की आंखों में आंसू टपक पड़े। वह अपनी बेटी को कस के गले लगाते हुए बोली, थोड़ा और सब्र कर ले बेटी, कुछ इंतजाम कर लूँगी। लेकिन यह कहते हुए उसके अपने ही हाथ खाली थे। वह अपने फटे दुपट्टे को समेटते हुए सड़क पर चलने लगी। उसने सोचा, कहीं छोटा मोटा काम मिल जाए तो बेटी का पेट भर सकूं। रात के अंधेरे में वह एक दुकान के पास पहुंची जहां एक आदमी बैठा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब मुझे कोई भी काम दे दो, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर लूँगी, बस मेरी बेटी बहुत भूखी है। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और हंसते हुए बोला, काम की बात में करेंगे, पहले मेरे साथ अंदर चलो, फिर देखता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह रोना नहीं चाहती थी। वह जान चुकी थी कि इस दुनिया में औरत की मजबूरी को सिर्फ कुचला जाता है। उसने गहरी सांस ली, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चल पड़ी। दुकानदार ने अब भी हंस रहा था, लेकिन सुनीता को अब फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बहुत दूर तक चलती रही, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बेटी की पकड़ कमज़ोर होने लगी, और सुनीता ने जब नीचे देखा तो उसकी बेटी बेहोश हो चुकी थी। बेटा बेटा उठ देख, मेरा माँ तेरे लिए खाना लाएगी। लेकिन बच्ची की आंखें बंद थी। सुनीता का कलेजा फट गया था। वह घबराकर इधर उधर भागी, किसी से पानी मांगी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत ने पास आकर कहा, बेटी इसे जल्दी अस्पताल ले जा वरना हो जाएगी देरी। सुनीता को लगा कि उसकी दुनिया थम गई है। वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर दौड़ पड़ी। पैरों में छाले पड़ गए थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वह तब तक दौड़ती रही जब तक अस्पताल नहीं पहुंच गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बच्ची को अंदर ले लिया। सुनीता वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अब उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, बच्ची बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उसे समय पर खाना और दवाइयाँ नहीं मिली तो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। सुनीता का दिल टूट गया। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं भीख मांग लूँगी, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर ने ठंडी सांस भरी और बोले, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा। सुनीता डॉक्टर की बातों को सुन रही थी, लेकिन अब वह तय कर रह चुकी थी कि वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। वह अब हर हाल में अपनी हक की लड़ाई लड़ेगी। सुनीता अस्पताल के बरामदे में बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा से भींगा हुआ था। अंदर उसकी नन्ही बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर उसे समय पर खाना और दवा नहीं मिली तो वह ज़्यादा दिन नहीं जी टिक पाएगी। सुनीता ने धीरे से अस्पताल के दरवाजे से झांका। उसकी बेटी बेहोश पड़ी थी, उसके हाथ में नलियां लगी थी। वह मासूम इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसके छोटे छोटे हाथ भी हिल नहीं रहे थे। सुनीता का कलेजा फट गया। वह दौड़कर अपनी बेटी के पास गई और उनका नन्हा सा हाथ पकड़कर रोने लगी। बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे बचाऊंगी। लेकिन कैसे? अब उसके पास ना घर था, ना पैसा था, कोई सहारा। उसने सोचा कि अपने भाई के लिए किसी पुराने दोस्त से मदद मांगेगी। वह तुरंत अस्पताल से निकली और डीएसपी साहब के एक साथी इंस्पेक्टर अजय के पास पहुंची। भैया मेरी मदद करो, मेरी बेटी मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर अजय ने ठंडी आवाज़ में कहा, देखो सुनीता तुम्हारा भाई था तो हम उसकी इज्जत करते थे, लेकिन अब तुम अकेली औरत हो और अकेली औरत को इज्जत का कोई मोल नहीं होता।
सुनीता की आंखों में गुस्से और दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा। तो क्या मेरे भाई की मौत के बाद तुम्हारी दोस्ती भी खत्म हो गई? अजय हंसा। दोस्ती की दुनिया के साथ बदलती है सुनीता। अगर मदद चाहिए तो कीमत भी चुकानी होगी। सुनीता समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है। उसने घृणा से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। सुनीता अस्पताल वापस लौटी, लेकिन उसकी बेटी अभी बेसुध थी। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम्हें अब उसकी जान बचानी है तो जल्द ही इलाज के पैसे लाने होंगे। सुनीता के पास अब एक ही रास्ता था, भीख मांगना। वह सड़क पर निकल पड़ी। हर दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो उसे धुतकार कर भगा दिया। एक आदमी ने कहा, तू अब भीख मांग रही है? तेरी जवानी ही तेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अगर अब सच में पैसा चाहिए तो सोच ले। सुनीता का खून खौल उठा। उसने गुस्से से में उस आदमी को धक्का दे दिया और कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना ईमान नहीं बेचूंगा। तभी एक औरत आई और बोली, बेटी क्यों इतनी तकलीफ सह रही हो? अगर तुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो अपनी बेटी को किसी अमीर परिवार को दे दे, वह उसे अब अच्छे से रखेंगे। सुनीता के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा। क्या वह अपनी बेटी को छोड़ दे? क्या उसकी ममता इतनी कमज़ोर थी? उसने कांपते हुए अपनी बेटी को देखा। क्या सच में अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था? सुनीता अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी अपनी बेटी को किसी और के हवाले करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने कांपते हुए पूछा, क्या सच में कोई मेरी बेटी को पाल लेगा? क्या वह उसे प्यार देंगे? वह औरत उसकी हालत देखकर बोली, हाँ बेटी, इस दुनिया में अमीर लोग हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं। अगर तू अपनी बेटी उन्हें दे देगी तो उन्हें सोने चांदी में रखेंगे, या कभी भूखे नहीं सोएगी, कभी फुटपाथ पर नहीं रहेगी। सुनीता के दिल में हलचल मच गई। वह सोचने लगी कि क्या यही मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा होगा? अगर मैं इसे किसी अमीर के पास छोड़ दूं तो शायद इसे वह ज़िंदगी मिलेगी जो मैं नहीं दे सकती। कम से कम यह भूख से तड़प तड़प कर नहीं मरेगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी के नन्हे चेहरे को देखा, उसकी ममता चीख उठी। नहीं, मैं इसे किसी और के हवाले नहीं कर सकती। मैं इसकी माँ हूँ। माँ अपनी औलाद को किसी और के हवाले नहीं कर सकती। वह तुरंत वहाँ से उठी और तेज़ी से अस्पताल की ओर भागी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना पता था कि वह अपनी बेटी को खुद बचाएगी, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ेगी। अब उसके अपनी तकदीर खुद बनानी है थी। सुबह का सूरज निकल रहा था। सुनीता सड़क किनारे बैठी थी। उसकी गोद में उसकी बेटी थी। तभी एक बड़ी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक सज्जन आदमी उतरे। उन्होंने सुनीता को गौर से देखा और बोले, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में काम कर सकती हो। मैं तुम्हें रहने की जगह और खाना दूंगा। बस तुम्हें मेरे बच्चों का ख्याल रखना होगा। सुनीता के लिए एक उम्मीद की किरण भी थी। उसने तुरंत हाँ कर दी और उसने साथ चल पड़ी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में वह काम करने लग गई थी, वहाँ का माहौल अजीब था। मालिक की बीवी हमेशा उस पर शक करती थी। नौकर उसे हिकारता था, भरी आँख नज़रों से देखते थे। सबसे बड़ा खतरा था घर का बेटा, जो हमेशा उस पर गलत निगाह डालता था। एक रात जब सुनीता अपनी बेटी को सुला रही थी, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह घबराई थी और धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने वही आदमी खड़ा था। मालिक का बड़ा बेटा, डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता को समझ आ गया कि वह क्या चाहता है। उसका बदन कांप गया। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने ज़ोर से धक्का दिया और अंदर घुस आया। अब वो तुम्हें मेरे में रहती हो, मेरे टुकड़ों पर पल रही हो, तो तुम्हें मेरा एहसान चुकाना होगा। सुनीता का दिल दहशत से कांप उठा। उसकी बेटी वहीं पास में सो रही थी। तब वह बेहोश महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को धक्का दिया और ज़ोर से चीखी, बचाओ। चीख सुनकर कुछ नौकर भागते हुए वह आए। वह आदमी गुस्से से तिलमिलाकर बोला, इस औरत को अभी और इसी वक्त घर से निकाल दो। सुनीता फिर से सड़क पर थी। इस बार उसकी हालत और भी बदतर थी। अब उसके पास ना रहने की जगह थी, ना कोई सहारा था। क्या मेरी बेटी और मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? उसने खुद से पूछा। लेकिन इस बार सुनीता हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब वह एक माँ से ज़्यादा एक जंग लड़ने और वाली औरत बन चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह अपने हक के लिए लड़ेगी, किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाएगी। सुबह का सूरज निकला। सुनीता ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और काम की तलाश में निकल पड़ी। वह एक दुकान पर गई, एक एक कर घर में दस्तक दी, लेकिन हर जगह उसे दुत्कार ही मिली। हमें नौकरानी नहीं चाहिए, हम किसी को नहीं रख सकते, जाओ यहाँ से, कहीं और जाओ। भीख मांगने का अड्डा नहीं यहाँ है। यह सुनीता का
दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रही थी। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। भैया मुझे काम चाहिए, कुछ भी कर लो, बस मेरी बेटी भूखी है। चाय वाले ने उसके ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, झाड़ू पोछा कर सकती है? सुनीता ने सिर हिलाया, हाँ करूँगी। बस फिर क्या था, उसने झाड़ू उठाई और काम में जुट गई। वह झाड़ू लगाई, बर्तन धोती और जैसे ही कुछ पैसे मिलते अपनी बेटी के लिए दूध खरीदती। लेकिन मुश्किलें अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। फिर आया वो सबसे बड़ा तूफान। एक दिन जब सुनीता चाय की दुकान में काम कर रही थी, तभी दो आदमी दुकान में घूस लेने घुसे। उन्होंने दुकानदार से कहा, यह दुकान अब हमारी है, हमें हफ्ता दो, नहीं तो दुकान बंद करवा देंगे। दुकानदार डर गया और पैसे देने लगा, लेकिन तभी सुनीता बीच में बोल पड़ी, क्यों लूट रहे हो एक गरीब की मेहनत? उन आदमियों ने घूर घूर कर सुनीता को देखा। उनमें से एक बोला, अरे तू बीच में क्यों बोलने रही हो? तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं वो हूँ जो आप अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, तेरी यह हिम्मत, आज तुझे सबक सिखाते हैं। वह सुनीता की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी वहीं पुलिस पहुंच गई। वे गुंडे भाग गए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए, आज तो बच गई लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। अब सुनीता के अंदर डर था और वो डर भी अब खत्म हो चुका था। उस रात जब वह अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी थी, तो उसने सोचा, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, मुझे अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगली सुबह वह सीधा पुलिस थाने गई और उन गुंडों की शिकायत की। पुलिस ने उसकी बात सुनी, लेकिन बोले, हम कुछ नहीं कर सकते, यह बड़े लोग हैं, तू अपने रास्ते जा वरना तेरी जीना मुश्किल कर देंगे। पुलिस सुनीता चुप रही रहने वाली थी और उसने सीधा एक पत्रकार से संपर्क किया और अपनी कहानी बताई। अगले ही दिन अखबारों में हेडलाइन थी, गरीब औरत की बहादुरी गुंडा को दी चुनौती। अब पूरा शहर जान गया था कि सुनीता कौन है। लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगे। कुछ ने उसे काम दिया, कुछ ने रहने के लिए जगह दी, लेकिन गुंडे अभी भी चुप नहीं थे। सुनीता अब डरना भूल चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी बेटी को बचाना और अपनी ज़िंदगी को खुद के दम पर संवारना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। खतरा बढ़ता जा रहा था। जिस दिन अखबार में उसकी बहादुरी की खबर छपी थी, उसी रात कुछ अजनबी लोग उसकी झोंपड़ी के बाहर मंडराने लगे। सुनीता के अंदर बैठी थी, अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। तब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। दरवाज़ा खोलो। सुनीता बहुत बहादुर बन रही थी ना, आज अब तुझे सबक सिखाने आए हैं। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी बेटी को गोद में उठाया और उधर उधर देखने लगी, कहाँ छुपे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक ईंट आकर उसकी झोंपड़ी की खिड़की पर लगी। बाहर से आवाज़ आई, अगर तुम सुबह तक यहाँ रही तो तुझे और तेरी बेटी को जिंदा जला देंगे। सुनीता कांप गई, और लेकिन अब वह हार मानने वाले में से नहीं थी। उसने जल्दी से अपनी बेटी को कंबल में लपेटा और पिछली तरफ से बाहर निकल गई। सुनीता अंधेरी गलियों में भागती रही। उसकी गोद में उसकी बेटी थी और जो अब तेज बुखार से तप रही थी, लेकिन उसने रुकने की इजाज़त नहीं थी। सुबह होते होते वह शहर से के दूसरे कोने में एक मंदिर के पास पहुंची। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उन्होंने सुनीता को देखा और कहा, बेटी तू इतनी डरी हुई क्यों है? सुनीता फुट फुट कर रो पड़ी। उसने सारी कहानी उन्हें बता दी। साधु ने धीरे से कहा, सच्चाई की राह आसान नहीं होती बेटी, लेकिन अगर तू तेरा इरादा पक्का है तो तू जरूर जीत जाएगी। उन्होंने उसे एक पुराने आश्रम में काम दिलवा दिया। सुनीता को रहने के लिए हर जगह मिल गई और अब वह दिन रात काम कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब समय कम था। एक दिन डॉक्टर ने सुनीता को बुलाया और कहा, बेटी तुम्हारी बेटी का बुखार बढ़ता जा रहा है, अगर तू उसे अच्छे इलाज की ज़रूरत है तो जल्दी पैसे का इंतजाम करो वरना देर हो जाएगी। सुनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने जितना कमाया था सब दवा और खाने में लग गया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह फिर से शहर में काम ढूंढने निकली। कुछ झाड़ू पोछा करने लगी, सड़कों पर बर्तन मांजने लगी, लेकिन फिर भी उस पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। तभी उसे किसी ने आवाज़ दी, अगर तू एक रात मेरे साथ गुजार ले तो तेरी बेटी की सारी दवाइयों का खर्च मैं उठा लूँगी। सुनीता ने घृणा से उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब उसने खुद को संभाला और गुस्से से बोली, मैं अपनी बेटी के लिए जान दे सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत नहीं दे सकती। अब उसे खुद कुछ बड़ा करना था। अब वह चुप नहीं रहेगी। सुनीता ने ठान लिया कि अब वह इन दरिंदों से भागेगी नहीं बल्कि लड़ेगी। उसने एक समाज सेवा संस्था से संपर्क किया, अपनी पूरी कहानी बताई। उसने उसे कानूनी मदद देने का वादा किया और उसी बेटी के इलाज के लिए भी पैसे जुटाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोग उसकी हिम्मत की कहानियाँ सुनने लगे। उसकी तस्वीरें फिर अखबारों में आने लगी, लेकिन उनकी बेटी का सही इलाज न मिला तो वह जिंदा नहीं बचेगी। सुनीता को समाज सेवी संस्था से मदद मिलने लगी थी, लेकिन जितने पैसे जुटे थे वह उसकी बेटी के इलाज के लिए काफ़ी नहीं थे। उसे पैरों
और पैसों की ज़रूरत थी, तभी एक दिन एक महिला उससे मिली। वह बड़े घर की लग रही थी, महंगे कपड़े पहने हुए थे, आंखें पर चश्मा लगाए हुए थे। उसने सुनीता की कहानी सुनी और कहा, मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। सुनीता ने घबराकर पूछा, कैसे? महिला ने सर डंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी नौकरानी बनकर घर में काम करना होगा, लेकिन बिना किसी सवाल के, बिना किसी हक के। तुम्हें बस वही करना होगा जो मैं कहूँगी। बदले में तुम्हारी बेटी को मैं अब पैसे देंगे और इलाज भी करवा दूंगी। क्या वह अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख दे? क्या वह फिर से किसी घर की गुलाम बनकर रह सकती है थी? लेकिन जब उसने अपनी बेटी का कमज़ोर चेहरा देखा तो उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, अगर मेरी बेटी नहीं रही तो मैं जीकर भी क्या करूँगी। सुनीता ने हाँ कह दी और वह महिला उसे अपने एक साथ बड़ी कोठी में ले गई। वहाँ नौकर चाकर बड़े पहले से थे, लेकिन सुनीता को सबसे घटिया काम दिए गए। टॉयलेट साफ करना, भारी सामान उठाना, पूरी रात जागकर काम करना। अगर वह जरा भी देर करती तो महिला उसे ताने मारती, याद रखना तुम्हारी बेटी मेरी मेहरबानी से जिंदा है, अगर तुमने जरा भी नखरे दिखाई तो उसे अस्पताल से निकलवा दूंगी। सुनीता के पास कोई चारा नहीं था, जब सिर्फ अपनी बेटी के लिए, पर कुछ तो गलत था। कुछ हफ्ते बाद सुनीता को अस्पताल जाने की इजाज़त मिली, लेकिन जब वह अपनी बेटी के पास पहुंची तो डॉक्टर ने जो कहा उसे के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। तुम्हारी बेटी को जो दवाइयाँ दी जा रही है वह उसकी हालत सुधारने के बजाय बिगाड़ रही है। हमें शक है कि उसके इलाज के लिए कोई गड़बड़ी की जा रही है। सुनीता का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत महिला को सवाल किया, लेकिन उसने हंसकर कहा, तुम्हें सिर्फ काम करने के लिए रखा गया है, सवाल पूछने के लिए नहीं। अब सुनीता को समझ आ गया था, बहुत कुछ बड़ा गलत हो रहा था। सुनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वह कांपती हुई आवाज़ में डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, क्या मेरी बेटी सही इलाज नहीं मिल रहा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, हमने नोटिस किया कि जो दवाइयाँ तुम्हारी बेटी को दी जा रही है वे उसके लिए सही नहीं है। हमें शक है कि कोई जानबूझकर उसे धीमा झड़ दे रहा है। उसका सुनीता के दिमाग में बिजली सी कधी। उसने अब सब समझ में आ रहा था कि उस अमीर औरत ने उसकी बेटी की मदद का झांसा देकर उसे अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन असली खेल कुछ और था। मगर मेरी बेटी मर गई तो मुझे काम से निकालने का भी बहाना मिल जाएगा। सुनीता फुसफुसाई और अब चुप नहीं रहेगी। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और विनती करने लगी, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं जो कहूँगी वह मानिए। डॉक्टर ने हाँ भी सुनीता को दौड़कर उस अमीर औरत के पास गई और उसने पैरों में गिरकर, मैम साहब, मेरी बेटी अब ठीक नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि आप अस्पताल अच्छा नहीं, प्लीज़ इसे किसी और अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। महिला ने ऊंची आवाज़ में कहा, तू अपना काम कर, मैं जो कर रही हूँ वह ठीक है। लेकिन अब सुनीता को यह यकीन हो गया था कि वह औरत उसकी बेटी की मौत चाहती है। वह किसी तरह अपनी बेटी को अस्पताल से निकालना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और अगर वह भागने की कोशिश करती तो महिला उसे मरवा भी सकती थी। अब उसे एक चाल चलनी थी, एक माँ की आखिरी चाल। सुनीता ने रात को महिला के कमरे में घुसकर उसकी अलमारी से कुछ ज़रूरी कागजात चुरा लिए। उसमें अस्पताल के बिल, डॉक्टरों की रिपोर्ट और कुछ दस्तावेज थे जिनमें यह लिखा था कि उसकी बेटी की गलत दवाइयाँ दी जा रही थी। सुबह होते ही वह सीधे पुलिस स्टेशन भागी। वह भागते हुए इंस्पेक्टर के सामने पहुंची और बोली, साहब, मेरी बेटी को मारने की साजिश हो रही है, सबूत लाई हूँ। पुलिस ने पेपर्स देखे और तुरंत अस्पताल पहुंची। जब डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची की धीमा झड़ दिया जा रहा था तो पुलिस ने तुरंत महिला को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उस महिला ने राजनीतिक रिश्ते से वह जेल से छूट सकती थी। सुनीता को पता था कि वह अगर बाहर आई तो उसे और भी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुनीता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ पुलिस में शिकायत कर देने से वह अमीर औरत बच नहीं पाएगी। वह ऊंचे राजनीतिक कनेक्शन से थी और अगर छूट गई तो सुनीता और उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। सबसे बड़ा डर सच हो गया। जेल में रहते हुए भी एक महिला ने अपने संपर्कों को एक्टिव कर दिया था। कुछ ही दिनों में खबर आई कि उसके जमानत मिल गई और सुनीता को जैसे काठ मार गया। अगर वह बाहर आ गई तो मुझे और भी मेरी बेटी मार डालेगी। डर के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ बचाव नहीं करेगी बल्कि पलट कर वार करेगी। सुनीता ने उस महिला की करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने फैसला किया कि वह उस पत्रकार के पास गई जिसने उसकी खबर छापी थी और उसने रोते हुए बोली, मेरी मदद करो, अगर यह सबके सामने नहीं आया तो मैं और मेरी बेटी मर जाएंगे। पत्रकार ने उसकी पूरी कहानी सुनी और तुरंत इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया।
बड़े बिजनेसमैन की पत्नी गरीब बच्ची की जान लेने की साजिश में शामिल। गरीब महिला पर अत्याचार का पर्दाफाश किया। अब पूरा शहर जान चुका था कि सुनीता के साथ क्या हुआ था। लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर लोगों ने न्याय की मांग शुरू कर दी। यह मामला इतना बड़ा हो गया कि सरकार को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने सुनवाई शुरू हुई। सुनीता ने सबूत पेश किया। अस्पताल में फर्जी दस्तावेज, डॉक्टरों के बयान और अपने साथ हुए अन्याय की पूरी कहानी। महिला के वकील ने उसे बार बार धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब सुनीता डरी हुई नहीं थी। मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब नहीं डर, अब मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगा, वह कोर्ट में चिल्लाई। जज ने सारे सबूतों को ध्यान से देखा और आखिरकार फैसला सुनाया। अस्पताल में गलत दवाइयां देने की साजिश में शामिल होने एक निर्दोष मां की बेटी की जिंदगी से खेलने के जुर्म में आरोपित महिला को 10 साल की सजा दी जाती है। पूरा कोर्ट तालियां से गूंज उठा। आज पहली बार सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी बेटी अब पूरी तरह स्वस्थ थी और उसे अब किसी की डरने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि अगर इंसान हिम्मत रखे तो वह दुनिया की सबसे ताकतवर को भी हरा सकता है। अब वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि उन सब गरीब औरतों के लिए लड़ेगी जो अन्याय सहती हैं। यह कहानी सिर्फ सुनीता की नहीं, बल्कि उन सब गरीब औरतों के लिए है जो अन्याय सहती हैं और अपने हक के लिए लड़ी और जीत गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।